आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो आजकल बहुत ही चर्चाओं में है अपनी एक हिस्टोरिक लैंड कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये कंट्री एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसका नाम नंबर 1 पे आता है जब बात साइंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सर्विसेज की होती है। इस कंट्री को एक जूइश स्टेट भी कहा जाता है और इसीलिए इस कंट्री का नाम पड़ा नेशन स्टेट ऑफ जूइश पीपल। बात चाहे विमेन सेफ्टी की हो, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हो, इनोवेशन की हो या हैप्पीनेस की हो, इस कंट्री का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इजराइल के बारे में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूँ अनुप्रिया। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको इजराइल कंट्री के बारे में 5 जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगी और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट्स बताऊंगी, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 पे हम बात करेंगे इजराइल की ज्योग्राफी की। इजराइल, जिसे हम स्टेट ऑफ इजराइल भी कहते हैं, एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। इस कंट्री की लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कंट्री है ये 4 अलग अलग कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके नॉर्थ में पड़ता है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है साइरिया, ईस्ट में पड़ता है जॉर्डन और वेस्ट में पड़ता है इजिप्ट। इसके अलावा इस कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है मेडिटेरेनियन सी और इसके साउथ में पड़ती है रेड सी। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर को कहा जाता है टेल अवीव। इस कंट्री को 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है जिसको कहा जाता है मेहोजोट, और ये जो 6 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको सब डिवाइड किया गया है 15 सब डिस्ट्रिक्ट्स में जिन्हें कहा जाता है नेफोट। इस कंट्री की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फन फैक्ट मैं आपको आज बताना चाहूंगी वो ये है कि इस कंट्री का जो कैपिटल सिटी है यानी कि जेरूसलम एक तरीके से इस कंट्री का हिस्सा है ही नहीं। जी हाँ, ये जो सिटी है जेरूसलम, इसको एक होली लैंड कहा जाता है। ये सिटी 3 अलग अलग रिलीजन्स के लिए, जो है जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन तीनों ही रिलीजन्स के लिए बहुत ही जरूरी मानी जाती है। और किसी भी तरीके के रिलीजियस वॉर्स एंड फाइट्स को अवॉइड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने इसको अपने अंडर ले लिया और इसीलिए जेरूसलम इजराइल का हिस्सा नहीं है। तो इजराइल शायद पहली ही ऐसी कंट्री होगी जिसका खुद का कैपिटल उसका अपना हिस्सा नहीं है। नंबर 2 पे आती है हिस्ट्री। इजराइल की जो हिस्ट्री है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड देखी गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरे इस वीडियो में मैं आपको सरल से सरल तरीके से इस कंट्री की हिस्ट्री समझा पाऊं। इजराइल की हिस्ट्री का ज्यादातर हिस्सा हिब्रू बाइबल से लिया गया है। इस बाइबल के हिसाब से इजराइल वॉज द लैंड ऑफ अब्राहम। अब्राहम जो थे वो एक मसीहा थे जिन्होंने जूडिज्म और इस्लाम दोनों ही रिलीजन्स को प्रीच किया। इस बाइबल के हिसाब से कहा जाता है कि अब्राहम के 2 बेटे हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम था आइसैक जिन्होंने लोगों को जूडिज्म की टीचिंग्स सिखाई और दूसरे का नाम था इस्माइल जिन्होंने लोगों को इस्लाम सिखाया। कहा जाता है कि इजराइल का जो नेबरिंग कंट्री है इजिप्ट, वहां के लोगों ने अब्राहम के डिसेंडेंट्स यानी उनकी पुश्तों को तकरीबन 100 साल तक अपना स्लेव बनाकर रखा। कहा जाता है कि अब्राहम के एक ग्रैंडसन हुआ करते थे जिनका नाम था जेकब और हिब्रू बाइबल में उनको इजराइल के नाम से बुलाया गया है। इस इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि शायद इसीलिए इस कंट्री का नाम इजराइल पड़ा। कुछ 1000 बीसी के अराउंड किंग डेविड ने इस रीजन पर रूल किया और उनके बेटे किंग सोलोमन ने ही जेरूसलम में पहला होली टेम्पल बनाया। 1931 बीसी में कुछ विवादों के चलते इस किंगडम को डिवाइड किया गया 2 अलग अलग हिस्सों में, जिनमें से इसके नॉर्थ को कहा गया इजराइल और साउथ को कहा गया जूडा। कुछ 722 बीसी के अराउंड एजाइरियंस ने इस जगह को इन्वेड किया और कहते हैं कि उन्होंने जो नॉर्दर्न किंगडम था जिसे इजराइल बुलाया जाता था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। 568 बीसी में यहाँ पर आए बेबीलोनियंस जिन्होंने पूरे के पूरे जेरूसलम को कॉन्कर किया और उन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट टेम्पल बनवाया था किंग सोलोमन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी तरीके से कई सेंचुरीज तक इस लैंड पर अलग अलग रूलर्स ने राज किया, जैसे कि पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, फातिमिड्स, टर्क्स, क्रूसेडर्स, इजिप्शियंस, मैमल्यूक्स एंड इस्लामिस्ट। 1517 से 1917 के बीच में इस लैंड पर ऑटोमन एम्पायर आया और ये एम्पायर इस लैंड की हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर ही इस एरिया को नाम दिया गया
पैलेस्टीन। 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन एम्पायर पर वॉर छेड़ी और उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से हरा दिया। ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री हमको बताती है कि जब भी ये लोग किसी भी लैंड या किसी भी कंट्री को कॉन्कर करते थे, इनकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी हुआ करती थी डिवाइड एंड रूल। पैलेस्टीन में आकर भी ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ ऐसा ही किया। वहां पर रह रहे जुविश लोगों को ब्रिटिश एम्पायर ने प्रॉमिस किया कि वो उनको उनकी खुद की एक कंट्री बनाकर देंगे पैलेस्टीन में। इस प्रॉमिस की वजह से पैलेस्टीन में जो अरब लोग रह रहे थे उनको बहुत ही इनसिक्योरिटी होने लगी। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं उनको उन्हीं की कंट्री से बाहर खदेड़ दिया जाए और ये कंट्री जुविश के नाम कर दी जाए। इस प्रॉमिस के चलते पैलेस्टीन में रह रहे जुविश और अरब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गई। अब जुविश लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो आ चुकी थी कि उन्हें अपना खुद का एक कंट्री भी मिल सकता है, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू कर दी और 1947 में इजराइल बन गया एक इंडिपेंडेंट स्टेट। कुछ लेट 19th एंड 20th सेंचुरी में देखा गया कि जो ये ज्यूज लोग थे उन्होंने जायनिज्म नाम की एक मूवमेंट शुरू करी, जिसकी वजह से कुछ 35,000 ज्यूज रिलोकेट हुए पैलेस्टाइन में और इसी तरीके से समय समय पर दुनिया भर से कई सारे ज्यूज धीरे धीरे करके पैलेस्टाइन में रिलोकेट होते रहे। 1904 एंड 1914 के बीच में लगभग 40,000 ज्यूज लोगों ने पैलेस्टाइन में अपना घर बसाया। जैसे जैसे इजराइल में ज्यूज की तादाद बढ़ती जा रही थी, पैलेस्टीन में रह रहे अरब्स को टेंशन होने लगी कि कहीं वो अपनी खुद की ही लैंड से बाहर न निकाल दिए जाएं। इस टेंशन की वजह से अरब्स और ज्यूज के बीच में कई सारी वॉर्स हुई, जिसमें से अरब इजरायली वॉर ऑफ 1948 एक बहुत ही मेजर वॉर में काउंट होती है। इस वॉर में इजराइल के खिलाफ खड़े थे उसके आसपास के 5 अरेबियन कंट्रीज जो थी इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, साइरिया एंड लेबनान। हिस्ट्री से रिलेटेड जो फैक्ट मैं आप सबको बताना चाहूंगी वो ये है कि इतनी सारी लड़ाइयों के बाद भी पैलेस्टीन खुद को ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं करा पाया है। आज भी पैलेस्टीन के लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं। 135 से भी ज्यादा ऐसे यूएन नेशंस हैं जो आज भी पैलेस्टीन को एक स्टेट मानते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज भी पैलेस्टीन को इजराइल का ही हिस्सा समझती हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे इजराइल के टोटल एरिया की। इजराइल जो कंट्री है वो वर्ल्ड की छोटी कंट्रीज में आती है। इसका टोटल एरिया लगभग 20,770 किलोमीटर स्क्वायर है और अगर हम डिस्प्यूटेड लैंड को भी काउंट करें तो इसका टोटल एरिया लगभग 22,072 किलोमीटर स्क्वायर है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 150th रैंक पे आता है। इस टोटल एरिया में 2.7% है वाटर और बचा हुआ 97.29% है लैंड। टोटल एरिया से रिलेटेड जो फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इस कंट्री को होली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कंट्री है ये 3 अलग अलग रिलीजन्स यानी कि जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए बहुत ही होली मानी जाती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे इजराइल की करेंसी के बारे में। इजराइल में जो करेंसी यूज होती है उसको कहा जाता है इजरायली शकेल और इसको 100 एगोरेट्स में बांटा गया है। इजराइल की करेंसी से रिलेटेड जो आपको फन फैक्ट मैं यहाँ बताऊंगी वो ये है कि इजरायली करेंसी के जो नोट्स होते हैं वो ब्रेल्ड होते हैं। जी हाँ, ब्रेल्ड होने का मतलब ये होता है कि जो ये नोट होते हैं उनमें उभार होता है, जिसकी वजह से अगर कोई ब्लाइंड है, अगर कोई अंधा इंसान है तो वो भी उन नोट्स को छूकर बता सकता है कि वो किस डिनोमिनेशन के नोट हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि क्योंकि इजराइल एक बहुत ही हेविली टूरिस्टिक कंट्री है जहां पर अलग अलग देशों से लोग घूमने आते हैं, इस कंट्री में आप ऑलमोस्ट कोई भी करेंसी यूज कर सकते हैं। इस कंट्री की इकोनॉमी वर्ल्ड की 31st लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है बाय नॉमिनल जीडीपी। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नंबर 1 माना जाता है और वर्ल्ड रैंकिंग में ये कंट्री टॉप 10 कंट्रीज में आती है जब बात होती है इस कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनोवेटिवनेस और हैप्पीनेस की। नंबर 5 पे हम बात करेंगे इजराइल के स्पोर्ट्स के बारे में। इजराइल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जो 2 स्पोर्ट्स हैं वो हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल। इजराइल की अपनी खुद की एक फुटबॉल लीग है जिसे कहा जाता है इजरायली प्रीमियर लीग और एक बास्केटबॉल लीग है जिसे कहा जाता है इजरायली बास्केटबॉल प्रीमियर लीग। इजराइल ने 1964 में ना सिर्फ AFC एशियन कप होस्ट किया था बल्कि उसको जीता भी था। फुटबॉल और बास्केटबॉल के अलावा इजराइल में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला जो स्पोर्ट है वो है चेस। चेस के कई सारे ग्रैंड मास्टर्स और प्लेयर्स इजराइल से ही निकले हैं और वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप्स में नंबर 1 पे आते हैं। इसके अलावा इजराइल में विंड सर्फिंग,
टेनिस और मार्शल आर्ट्स भी खेली जाती है। इजराइल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि यहाँ के लोग फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। जी हाँ, जब भी आप इजराइल कंट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के लोग खुद को फिट और हेल्दी रखते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ के लोग स्पोर्ट्स में सबसे आगे तो रहते ही हैं, बल्कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी हाई देखी गई है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जो मैं आपको इजराइल कंट्री के बारे में मेरे इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये कंट्री मेरे लिए अभी खत्म नहीं हुई है, मैं इस कंट्री पर कुछ और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इस कंट्री के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसको औरों के साथ शेयर करें, इस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी कौन सी इंफॉर्मेशन लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।